नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके साथ, आपके बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसके सवाल कई जगह से मेरे पास आ रहे हैं कि मैम हम सब कुछ ट्राई करते हैं, हम फील भी करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, कॉन्फिडेंट भी पूरे होते हैं, हमें फेथ भी होता है पूरा होगा, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा नहीं हो पाता। तो गलती कहाँ रह जाती है? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, शायद आप कनेक्ट कर पाएं और बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएं इस एग्जाम्पल के थ्रू। जो मेरे एक व्यूअर का मेरे पास आया था कि वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और एंड दे सेड कि मैम जिस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई वॉज मैनिफेस्टिंग कि मैं उस एग्जाम में टॉप करूँ, फर्स्ट आऊँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए। और मैं उसको लेकर के सब कुछ कर रहा था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में टॉप करूँगा। और मैंने जो उस एग्ज़ाम के थ्रू जो मेरे को प्राइज़ मनी मिलने वाला था, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था कि मेरे को उस प्राइज़ मनी के साथ क्या करना है, मेरे को वो पैसा कहाँ खर्च करना है, मैं उससे क्या क्या करूँगा, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए उससे कौन कौन से गिफ्ट्स खरीदूंगा। मैं उनकी चॉइसेस पूछ चुका था उनसे और मैं बिल्कुल उसके बाद में डिटैच भी हो गया। मैं उसको भूल के फिर बाकी सारे काम करने लग गया, लेकिन फिर भी मेरा वो एग्ज़ाम टॉप करना तो दूर, क्लियर भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे थे तो आप एक ऐसे चीज़ को पाना चाह रहे थे जिसको ऑलरेडी और भी हजारों लोग कोशिश कर रहे हैं पाने की। तो उनकी मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रांग है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी। यानी कि एक ही चीज पे अगर कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना फॉलो करते हों, लेकिन फिर भी उसके सारे रूल्स एंड लॉज जो हैं नोइंगली या अननोइंगली वो फॉलो कर रहे हैं। वो आपसे ज्यादा शिद्दत से उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपसे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उनका हो जाएगा सिलेक्शन। उनकी फीलिंग जो है आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि टोटल जो वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी है वो उनकी अगर कहीं ज्यादा स्ट्रांग है तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन वीक पड़ जाएगी। तो पहली ही मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग, बहुत बड़ी ना करें। ऐसी छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें जो सिर्फ आप ही पाना चाहते हैं, जिन्हें आप जल्दी पा सकते हैं, ताकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, जो फेथ है वो बढ़े और आप फिर बड़ी चीजों को भी हासिल कर पाए। तो किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी या नहीं होगी। बहुत सी लड़कियों के सवाल आते हैं कि मैं पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहती थी लेकिन उससे मेरी शादी नहीं हो पाई, ऑल्दो मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया। तो ऐसे में भी दोस्तों, उस पर्टिकुलर पर्सन से अगर कोई और भी शादी करना चाहता था तो उसकी मैनिफेस्टेशन कहीं आपसे स्ट्रांग तो नहीं थी, ये देखना बहुत जरूरी है। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 1 कि इफ so many people are there, then whose manifestation is the strongest. नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, कि यहाँ पे इस व्यक्ति ने सब लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया कि मैं इस एग्जाम में टॉप करने वाला हूँ। आई एज्यूम कि अगर परिवार वालों की पसंद के गिफ्ट चूज कर लिए उस प्राइज मनी से, परिवार वालों से यानी कि पूछा होगा कि उन्हें क्या गिफ्ट चाहिए जब वो एग्जाम में टॉप कर जाएगा और प्राइज मनी उसको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हो सकता है ये खुद तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, कॉन्फिडेंट थे, इन्हें फेथ था कि ये कर जाएंगे, लेकिन परिवार वालों को ये यकीन नहीं था इन पे कि ये टॉप करेंगे। यानी कि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी, उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट्स थी, उनका जो फेथ नहीं था इनके टॉप करने पे, वो भी इनकी मैनिफेस्टेशन में शामिल हो गया। और वो जो नेगेटिविटी शामिल हुई, इन एनी केस नेगेटिव इमोशंस आर मच मच स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव वंस। तो जो इतने सारे परिवार वालों, और हो सकता है इन्होंने आगे अगर किसी फ्रेंड्स को या किसी और को बताया हो तो उनके भी जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो शामिल हो गए। तो वन पर्सन्स पॉजिटिव इमोशंस वर डिफीटेड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल्स नेगेटिव इमोशंस। तो हमें अपने जो गोल हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो किसी को बताना नहीं है अनटिल एंड अनलेस हमें ये मालूम हो कि उसके अंदर भी इस मैनिफेस्टेशन को लेके है
इतनी ही स्ट्रांग एनर्जी है, इतने ही स्ट्रांग इमोशंस हैं, इतना ही स्ट्रांग फेथ है जितना हमारा है, और उनके जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी से ज्वाइन होके मैनिफेस्टेशन को और बड़ा कर देगी और फास्टर कर देगी। उस केस में तो आप किसी को बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि आपकी बात पे लोग डिस्ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको इतना फेथ नहीं होगा, वो इसको नेगेटिवली लेके जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी को मत बताइए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। दैट वॉज पॉइंट नंबर 2, डोंट टेल एनीवन। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, अगर हम बात करें इसी पर्टिकुलर केस में, तो इसमें आप आउटकम के बारे में सोच रहे थे, यानी कि आपने जिस एग्जाम में टॉप करने की बात की, आपने उसका आउटकम तो डिसाइड कर लिया कि मुझे प्राइज मनी मिला है और मैं कैसे यूज कर रहा हूं, बट यू नेवर वर्कड फॉर द प्रिपरेशन, यानी कि आपने मैनिफेस्ट किया, विजुअलाइज किया, फीलिंग आई, एनर्जाइज किया, लेकिन उसके प्रिपरेशन में आपने काम कहाँ किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको फेथ है कि आप टॉप करने ही वाले हैं, तो आप उसी फेथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ उस टॉप करने के लिए वर्क भी उतना ही करोगे, काम भी उतना ही करोगे। अगर मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो मैं इमीडिएटली अपना वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी, मैं अपने एयर टिकट्स बुकिंग स्टार्ट कर दूंगी, एयर टिकट्स में जो पैसा लगने वाला है उसकी अरेंजमेंट स्टार्ट कर दूंगी, अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दूंगी। दैट इज ऑल प्रिपरेशन। मैं सीधा ये सोचने लग जाऊं कि वाओ मैं अमेरिका में घूम रही हूँ, मैं वहाँ पे शॉपिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रिपरेशन के लिए कोई स्टेप ही नहीं उठाती हूँ, ना वीज़ा अप्लाई करती हूँ, ना एयर टिकट्स लेती हूँ, तो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी कैसे होगी? तो प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मैनिफेस्टिंग योर गोल्स फाइनली। तो आप इस प्रिपरेशन को ना बीच में छोड़िए मत। अगर ये प्रिपरेशन छूट जाती है तो फाइनल आउटकम अगर आप विजुअलाइज कर भी लेते हैं, उसके लिए फील कर भी लेते हैं, तो भी फाइनल आउटकम आएगा नहीं, क्योंकि आप सीधा वहां जंप कर गए और जो बीच में आपका प्रिपरेशन वाला प्लेटफॉर्म था उसको आपने टच ही नहीं किया। तो ये जो बीच में खाई रह गई है ना, इसी में आप गिर जाएंगे, आप उस पार पहुंच ही नहीं पाएंगे आउटकम के उस पार। तो ये 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि हम करते हैं मैनिफेस्टिंग करते वक्त। आप देखिए, आप विजुअलाइज कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप में अगर ये मिस्टेक्स है तो इसको इम्प्रूव करें, और फिर देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी फास्ट होती है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा रिजल्ट रहा ये तीनों इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।